बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 1.2 के बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.3। 1.3 में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो हैं क्वेश्चन है, उनमें इक्वेशन जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स की दी गई हैं। सबसे पहले जो टाइप आपको दी गई है वो है ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है और फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। आपने जो डिफरेंट टाइप की इक्वेशन दी गई हैं उनको आपने जस्ट अपने सॉल्व करना है। 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। हम पुट करते हैं x² को इक्वल टू y, यानी कि हमने इसमें x की वैल्यूज़ को y के इक्वल पुट करके हमने फिर आगे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल करनी है। तो यहाँ पे जब हम x² को y के इक्वल पुट करेंगे तो x की 4 जो है वो y² आ जाएगा। जहाँ पे x की 4 है वहाँ y² लगाएंगे, जहाँ x² है वहाँ हम y लगाएंगे। तो आप देखिए आपके पास 2y² माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 2y² ये देखिए 11 है, a और c का प्रोडक्ट जो है वो 10 है। हमने 11 की जो पेयरिंग की है वो 10 और 1 है, यानी कि इनको 10 को हम इसके साथ ऐड करेंगे 1 के साथ तो 11 आएगा। जब हम 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 ही आएगा, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। आपको याद होगा जब हमने पहले आपको 1.1 में बताया था कि जहाँ पे c से पहले अगर प्लस हो तो पेयरिंग की दोनों साइन जो हैं वो सेम होंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों साइन जो हैं वो सेम होंगे। चलें, इसमें से अब इस दोनों में से आपने 2y कॉमन लिया, बाकी y माइनस 5 हमारे पास बच गया। यहाँ से हम -1 कॉमन लिया, y माइनस 5 हमारे पास आ गया। अब इस पूरी उसमें से स्टेप्स में से हमने y माइनस 5 को कॉमन ले लिया है, बाकी यहाँ रह गया 2y और यहाँ रह गया -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें y इक्वल टू 5 आ गया, 2y माइनस इक्वल टू 1 आ गया, तो y इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब हमने जहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पुट की थी, यहाँ हमने x² के इक्वल पुट की थी, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे, यानी कि जब y इक्वल टू 5 होगा तो फिर x² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो x का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x आ जाएगा और इधर प्लस माइनस √5 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास देखिए y इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। दोनों तरफ आपने अंडर रूट लिया है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 का अंडर रूट जो है, स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 लगा दिया और नीचे जो है 2 का स्क्वायर रूट लिख दिया है। इस तरह भी लिख दें सही है, इस तरह भी लिख दें सही है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया वो है 1 प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस √5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 2x रेज टू पावर 4 इक्वल टू 9x² माइनस 4। अब फिर हम इसको x² को y के इक्वल पुट करेंगे। अब जहाँ पे x रेज टू पावर 4 है वहाँ पे y² आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ 2x की 4 माइनस 9x² प्लस 4, पहले मैंने इसको इधर ले आई इस वैल्यू को, इसको मैंने स्टैंडर्डाइज कर लिया। अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यूज़ जो है x² की वो पुट की है, तो 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब जहाँ पे x रेज टू पावर 4 था वहाँ y² आ गया, जहाँ x² था वहाँ पे y आ गया। अब देखिए आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको सिंपली फैक्टराइज करना है। 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4। अब देखें यहाँ पे c से पहले प्लस है, 9 की हमने पेयरिंग करनी है, 8 और 1 9 होगा क्योंकि प्लस करके बनेगा। और अगर हम 8 इसको करेंगे 9 1 ज़ा 9, तो ये आ जाएगा इसका 2 4 ज़ा 8। इसी तरह 8 1 ज़ा 8, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और अगर हम इसको सम अप करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि हमारी पेयरिंग जो है वो 8 और 1 की हो जाएगी। तो इसमें से इन दोनों में से आपने 2y कॉमन लिया, बाकी यहाँ पर y बचा -4। इसी तरह यहाँ से आप देखें, यहाँ से -1 लेंगे क्योंकि यहाँ देखें दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम सिंपल 1 कॉमन लेंगे, बाकी हमारे पास y -4 बचेगा। अब देखें इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास y -4 जो है वो कॉमन आ जाएगा,
बाकी यहाँ 2y रह गया और यहाँ -1 रह गया। अब आपके पास इनमें से इन दोनों को इंडिविजुअली जो है वो 0 के इक्वल पुट कर लें। y - 4 = 0 और 2y - 1 = 0। y जो है वो इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2y = 1 आ जाएगा, y = 1/2, क्योंकि जो चीज़ इधर जो डिजिट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब आपने y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमने y = 4 है जब, तब देखें कि x² = 4 आ गया। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर रूट लेंगे x का तो ये अंडर रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और इधर 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-2 आ जाएगा। इसी तरह देखिए y = 1/2 है, जब x² = 1/2 लेंगे, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इधर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, इधर आ जाएगा अंडर रूट। ये प्लस अंडर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए 2 के साथ मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया है। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो +-1/√2 और +-2 है। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए 5x⁻1/2 = 7x⁻1/4 - 2। इसमें हम y जो है उसको x⁻1/2 के इक्वल जो है स्क्वायर को लेंगे। ये देखिए x⁻1/4 = y लिया है। x⁻1/4 जो है वो छोटी रकम है और ये x1⁻2 जो है वो बड़ी है। डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, इसलिए 1/4 जो है वो y के इक्वल है, 1/2 जो है वो y² के इक्वल है। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। 5y² = 7y - 2। 7y और 2 को इधर ले आएँ, 5y² - 7y + 2 = 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है हमने इसको फैक्टराइज करना है। सिंपल आप देखें कि 5 2 = 10, हम यहाँ पे 7 की पेयरिंग इस तरह करेंगे कि प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो हम लेते हैं 5 और 2, ये -5 और -2। ये देखिए आपको पता है C से पहले अगर प्लस है तो पेयरिंग जो है वो दोनों सेम साइन होंगे, -5 -2 7 हो जाएगा और -5 2 = 10 हो जाएगा। अब 5y इधर से कॉमन ले लें, दोनों में से 5y कॉमन लिया, बाकी y - 1 आ गया। इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी y - 1 आ गया। अब इनको आप इन दोनों को y - 1 और इधर कॉमन ले लिया, इधर से 5y और -2 आ गया = 0। अब ये पूरी इक्वेशन जो = 0 है आप इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख लें। y - 1 = 0, 5y - 2 = 0, तो y = 1 आ जाएगा, 5y = 2 आ जाएगा। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसको उधर डिवाइड कर देंगे, तो y = 2/5 आ गए। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं y की आ गई। अब हम इनमें y की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, यानी कि x⁻1/4, y की जगह हम x⁻1/4 लेंगे और 2/5 हो गया। अब देखिए 1/4 जो है इधर आप दोनों को, अगर आप दोनों तरफ इसको 4 के साथ पावर देंगे तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगी और इधर 2/5 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 2 को ⁻4 यानी कि 2 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, ये आपके पास 16 आ गया। इसी तरह जब आप 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25, 25 5 = 125 और 125 = 625 आ जाएगा। यानी कि आपने इन दोनों को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो x = 16/625 आ गई। सिमिलरली आप देखें कि y = 1 है, x⁻1/4 = 1 आ गया। अब आप इसको भी इसी तरह इधर भी पावर 4 देंगे, इधर भी पावर 4 देंगे, तो इधर से कैंसिल हो जाएगी और इधर 1⁻4 आ जाएगा। आपको पता है 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो इसलिए 1 जो x = है 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो 16/625 और 1 आ गया। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें x⁻2/3 + 54 = 15 x⁻1/3। यहाँ हम x⁻1/3 को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो x⁻1/3 का जो स्क्वायर है वो y का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे x⁻2/3 है वहाँ y² आएगा।
प्लस 54 इक्वल टू 15y। अब आप इसको 15y को इधर ले आएँ, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप देखें इसको, यहाँ पे हमारे पास जो c की वैल्यू है वो है 54। आप 54 को जो है, जब हमने इसकी पेयरिंग करनी है तो हमने 15 ऐसे पेयर बनाने हैं जो कि उनको प्लस करें तो 15 आए, अगर मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। तो हम अब करते हैं इसकी पेयरिंग के -9, 9 6 54 और 9 + 6 15। आप देखेंगे सी से पहले अगर प्लस है दोनों की माइनस सेम साइन है, तो 9 + 6 15 हो जाएगा और 9 6 54 हो जाएगा। अब आप यहाँ से इन दोनों में से आप y को कॉमन ले लें, बाकी बचा y -9 माइनस इन दोनों में से आप 6 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा y -9। इस पूरी इक्वेशन में से आपने y -9 कॉमन ले लिया, बाकी बचा y -6 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है इसके, तो हम इसको इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। y -9 इक्वल टू 0 और y -6 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 9 आ जाएगा, y इक्वल टू 6 आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, हम इनकी जहाँ जहाँ y की वैल्यू है वहाँ पे हम x 1/3 लगाएंगे। x रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 9। अब आप देखें कि इधर भी आपने इसका क्यूब ले लिया, इधर भी आपने इसका क्यूब ले लिया। जब आप इसका क्यूब लेंगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x रह जाएगा। और ये 9 का जब हम क्यूब लेंगे तो ये 9 को आपने 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729। इसी तरह देखें y इक्वल टू 6। अब x 1/3 इक्वल टू 6, क्योंकि हमारे पास y जो है वो x रेज़ टू पावर 1/3 के इक्वल है। अब आपने फिर दोनों तरफ क्यूब लिया, इधर क्यूब लेंगे तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्यूब लेंगे तो 6 को हम 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 216। अब आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 216 और 729 आपके पास आंसर है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा चैनल सही लगे, इसको आपको क्वेश्चन की समझ आए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए हमारे पास वैल्यू है 3 6 रेज़ टू पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू 8 x रेज़ टू पावर -1। अब हम इसमें x रेज़ टू पावर -2 को y स्क्वायर लेंगे, x रेज़ टू पावर -1 को y के इक्वल पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा, -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर जो है इसकी हम अब सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने यहाँ इसको फैक्टराइज करना है। 5 3 ज़ा 15, तो 8 को भी हम इसी तरह लेंगे कि 3 5 प्लस करें तो 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। फैक्टराइज करने के बाद आप देखें कि इन दोनों में से आपने 3y कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे y -1 आ गया, -5 कॉमन लिया तो y -1 आ गया। इस पूरी इक्वेशन में से y -1 आप कॉमन लेंगे, बाकी 3y -5 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आप इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे। y -1 इक्वल टू 0, 3y -5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और 3y इक्वल टू 5। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो हम 3 इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। अब जो हमारे पास 2y की वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमने उसी तरह पुट करनी है जहाँ जैसे हमने x इक्वल पुट की थी कि y इक्वल टू 1 है, तो x रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप x रेज़ टू पावर -1 का मतलब है 1/x। अब ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सेम देखें y इक्वल टू 5/3 है। अब ये x रेज़ टू पावर -1 इक्वल टू 5/3 है। x रेज़ टू पावर -1 जो है वो 1/x हो जाएगा। जब हम x को ऊपर लिखेंगे इसी तरह, तो फिर ये वैल्यू भी जो है ये भी टर्न हो जाएगी, ये 3/5 हो जाएगी। यहाँ 1/x की वैल्यू 5/3 है, यहाँ x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 3/5 और 1 आ जाएगा। अब हम करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें कि इस टाइप की इक्वेशन है कि यहाँ पर रेसिप्रोकल में ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं जिनको आपने y के इक्वल पुट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 इक्वल टू 4। इसमें देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। हम क्या करेंगे कि इसको 2x² + 1 को हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे y आ जाएगा +3/y इक्वल टू 4। अब आपने इस पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, इसको और इसको, तीनों वैल्यूज़ को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ y के साथ y कैंसिल होकर 3 आ जाएगा और यहाँ 4 साथ y आ जाएगा।
अब देखें 4y को आप इधर लें, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। आपने इसको अब फैक्टराइज करना है। वाई स्क्वायर, अब इसकी पेयरिंग करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, अगर ऐड करेंगे तो हम 4 आए, क्योंकि हमें ऐड इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमने ऐड करके ही इसकी पेयरिंग करनी है। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3। अब देखें 3 और 1 4 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3y माइनस 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y लेंगे तो y माइनस 3 आ गया। यहाँ से आप -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 आ जाएगा। तो y माइनस 3 इसमें से आपने कॉमन लिया, बाकी y माइनस 1 बच गया। इक्वल टू 0 है, दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करेंगे। y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें y माइनस 3 जो है वो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये -3 जो है ये प्लस हो गया, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं। ये जो 2x स्क्वायर प्लस y की जगह ये लिया था, अब हम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। 1 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 है, इसको आप कैंसिल कर दें। x स्क्वायर इक्वल टू 2/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। इसी तरह आप देखें y की जगह हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर इक्वल टू ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 जाके डिवाइड होगा उधर और x स्क्वायर इक्वल टू 0 रह जाएगा और x इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो -1 0 1 लिख लें, या आप +-1 इसको इसी तरह एज इट इज़ लिख लें, +-1 इक्वल टू ये 0। ये इनका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखें यहाँ पे भी x और x माइनस 3 है और ये वैल्यू देखें इसके रेसिप्रोकल है, उलट है इसके, x माइनस 3 ओवर x है। तो हम इनमें से एक वैल्यू को x के इक्वल पुट करेंगे, एक को y के इक्वल पुट करेंगे, एक को 1 ओवर y के इक्वल पुट करेंगे। अब देखें हम सपोज करते हैं कि x ओवर x माइनस 3 जो है वो y है और x माइनस 3 ओवर x जो है वो 1 ओवर y है। आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, y प्लस 4 1 ओवर y इक्वल टू 4। अब इस पूरी इक्वेशन को आप y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ y के साथ y कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 4y को आप यहाँ ले आए, -4y आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको अब फैक्टराइज करें। आप ये देखें, फैक्टराइज भी करें, ये देखें आपकी ये y माइनस 2 का स्क्वायर है ये इक्वेशन जो है। अब देखिए y स्क्वायर -2y प्लस 4, यानी कि अगर इसको प्लस करें तब भी 4 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आएगा। तो y माइनस 2 कॉमन लिया है, बाकी y माइनस 2 बच गया। अब देखें दोनों सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि y माइनस 2 का स्क्वायर आ गया है। तो y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये y इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जब हम इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इधर वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए y माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 0 ही आएगा। अब आप इसको वैल्यूज़ जो है y की पुट कर लें, x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2। अब x माइनस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2x माइनस 6 आ जाएगा और इधर जो है 2x माइनस x, ये जो x है इधर आ जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा। 2x माइनस x तो x आ जाएगा और ये इधर 6 रहेगा और यही आपका सोल्यूशन सेट है। यहाँ पर हमारे पास x की सिंगल वैल्यू है, इसलिए सोल्यूशन सेट में भी सिर्फ 6 आएगा। ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें देखें 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इक्वल टू 2 होल 1 ओवर 6। अब आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 2 6 12 प्लस 1 13 ओवर 6 आ जाएगा, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको ऐड किया है तो ये आ जाएगा 13 ओवर 6। अब आप देखें ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आपने इसको अगर सपोज y के किया है, अगर हम इसको 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 को इक्वल टू y सपोज करते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है ये 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये y के इक्वल और ये 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगी। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, y प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 13 ओवर 6। अब हम इस पूरी इक्वेशन को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 6y है। ये देखिए 6 और y के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये 6y स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 13y आ जाएगा। अब 13y को जो है आप इधर से माइनस करेंगे, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0।
स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के लिए सेम देखें, 6 6 36। आपने इसकी जो पेयर बनाने हैं वो इस तरह बनाएंगे कि अगर हम उनको ऐड करें तो 13 आएगा, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। तो पेयरिंग के लिए हम देते हैं 6y² माइनस 9y माइनस 4y। 9 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इसमें से देखें, इन दोनों में से अगर आप 3y कॉमन ले लें तो आपके पास बाकी 2y माइनस 3 बचेगा। यहाँ से आप अगर -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2y और यहाँ -3 होगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए यहाँ ये -3 आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन में से देखें 2y माइनस 3 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ 3y यहाँ -2 आ गया इक्वल टू 0। अब आप दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों पार्ट जो है ये इक्वेशन पूरी 0 के इक्वल है, आप इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर लें। 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2y माइनस 3 ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब ये देखें 3y के साथ जो -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज़ जो हैं ये y की 3/2 और y की वैल्यू 2/3 आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। 4x + 1 ओवर 4x - 1 इक्वल टू 3/2। ये देखें y की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ देखें y की जगह हम ये लिख देंगे और इसकी जगह हम ये लिख देंगे। अब देखें इस 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं हम, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखें 2 × 4x + 1 इक्वल टू 3 × 4x - 1। अब इसको देखें 2 4 = 8, 8x + 2 आ जाएगा इक्वल टू 12x - 3 आ जाएगा। अब 8x और ये 12x, इधर 12x जो है बड़ी रकम है, हम इस 8 को उधर ले आएंगे तो ये इधर आके -8 हो जाएगी। इधर 2 प्लस का, इधर ये -3 जो है वो इस तरफ आ जाएगी तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये 12x - 8x तो ये 4x आ जाएगा, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आपके पास 4x जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4, यानी कि x हमारे पास 5/4 आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप देखें इन वैल्यूज़ को आपने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को जब करेंगे 4x के साथ तो ये आ जाएगा 12x + 3, 2 को करेंगे तो ये आ जाएगा 8x + -2। अब आप देखें 12x है, 8x को इधर ले आए, -8x हो गया, 3 को उधर ले जाए -3 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू -5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/4। अब देखिए एक तरफ +4 5/4 है, एक तरफ -5/4 है, तो हम इसका सोल्यूशन सेट जो है वो लिखेंगे +-5/4, क्योंकि ये दोनों ही सेम वैल्यूज़ हैं, साइन दोनों के डिफरेंट है, तो इसलिए हमने इनको एक ही दफ़ा लिख देना है सोल्यूशन सेट में 5/4। स्टूडेंट अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें देखें ये भी सेम रेसिप्रोकल वाली सिचुएशन है कि x - a ओवर x + a, यहाँ पे x + a ओवर x - a, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो आपने ये क्या करना है कि एक को y के इक्वल पुट करेंगे, एक को 1/y के इक्वल पुट करेंगे। ये देखिए लेट x - 1 ओवर x + a जो है x - a ओवर x + a y के इक्वल है, x + a और x - a जो है वो 1/y के इक्वल है। आपने इन दोनों की वैल्यूज़ y की पुट कर दी, y - 1/y इक्वल टू 7/12। अब देखिए इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 12y है, आपने 12y के साथ इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम 12y के साथ करेंगे, ये 12y² आ जाएगा, इसको 12y के साथ करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ओनली 12 रह जाएगा। इसको y के साथ करेंगे 12y के साथ तो 12 कैंसिल हो जाएगा और 7y जो है वो आपके पास रह जाएगा। अब आपने क्या किया कि 12y² - 7y, ये जो है 7y इसको इधर ले आएंगे तो ये -7y हो जाएगा और -12 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास 12 12 144 आता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, AC का प्रोडक्ट लें तो आपके पास 144 आएगा। अब हमने इसकी पेयरिंग इस तरह करनी है कि माइनस के ज़रिए, यानी कि सब्ट्रैक्शन से आपके पास 7 आना चाहिए। अब यहाँ माइनस है ना C से पहले, तो हमने ये माइनस के साथ सब्ट्रैक्शन के साथ 7 आना चाहिए। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 144 आए, अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो ये देखिए 16 9 ज़ा 144 होता है, तो 16 9 ज़ा 144 है, 16 में से 9 हम माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा।
ये मैंने आपको जैसे बताया था कि आपने यूं करके यहाँ 144 का जो है आपने लेना है 2 7 ज़ा और 2 ये 2 3 ज़ा और 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 8, आगे 3 6 ज़ा फिर 2 3। ये आपके पास देखें यहाँ पर आप 16 की पेयरिंग इसके साथ करें और 9 की, 3 3 ज़ा 9 और ये 8 2 ज़ा 16, यानी कि 16 9 ज़ा। ये अगर इनको ऑटोमेटिकली देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 144 है। पेयरिंग हमने कर लिया कि 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये देखें कि यहाँ 16y, अब इन दोनों में से आपने 4y कॉमन ले लिया, 4y कॉमन ले लिया, बाकी बचा यहाँ 3y माइनस 4। इन दोनों में से आपने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3y माइनस 4 बच गया। अब इस पूरी इक्वेशन में से आपने 3y माइनस 4 कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास 4y प्लस 3 जो है वो रह गया और ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आ गई। अब उन दोनों को हमने बारी बारी इंडिविजुअली जो हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, यानी कि 3y माइनस 4 को भी इक्वल 0 कर दिया और 4y प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 कर दिया। अब 3y प्लस 4 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 4 माइनस था प्लस हो गया और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। इसी तरह 4y इक्वल टू माइनस 3 ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो गया, y इक्वल टू माइनस 4/3 आ गया। अब आप दोनों जगह y की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, यानी कि x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू 4/3। y की जगह हमने ये लिख दिया और ये सेम आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह y की जगह मैंने लिख दिया x माइनस ए ओवर x प्लस ए, और अब देखें y की वैल्यू जो हमने पुट की है, तो ये देखें y की जगह मैंने x माइनस ए ओवर x प्लस ए लगा दिया और ये 4/3 लगा दिया। इसी तरह y की जगह ये लगा दी वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब पहले की तरह आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें यहाँ पे, यानी कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको आप इसके साथ करें, तो 3x माइनस ए इक्वल टू 4x प्लस ए। अब 3x माइनस 3a आ जाएगा, इधर 4x प्लस 4a आ जाएगा। आप देखें 4x ये 3x जो है उधर जाके माइनस 3x कर लें, इसी तरह माइनस 3a है, ये 4a जो है इधर आके माइनस 4a हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे x आ जाएगा और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो माइनस 7a आ जाएगा। x का वैल्यू जो है वो माइनस 7a आ गई। अब इसी तरह इधर से देखें y की जगह मैंने लिख दिया x माइनस ए ओवर x प्लस ए और ये वैल्यू जो है वो सेम आ गई है। अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4x माइनस ए इक्वल टू माइनस 3x प्लस ए। अब x माइनस ए को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4a इक्वल टू माइनस 3x और माइनस 3a आ जाएगा। अब फिर इसी तरह करें कि 4x है, ये 3x इधर आके ऐड हो जाएगा, ये माइनस 4a जो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x और 3x कितना हो गया 7x, और ये 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा। आपके पास 7x इक्वल टू a आ गया, x इज इक्वल टू a ओवर 7 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7a, x की वैल्यू आ गई a ओवर 7। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया माइनस 7a और a ओवर 7, ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। ये जो इक्वेशन है ये रेसिप्रोकल टाइप इक्वेशन है, जिसमें हम इस तरह के रेसिप्रोकल बनाएंगे, यानी कि हम इनके पेयर बनाएंगे इस तरह x4 माइनस 2x3 माइनस 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को हम x स्क्र से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसके हर एलिमेंट जो है इस इक्वेशन का x रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र, ये पूरी इक्वेशन जो है एक्स स्क्र के साथ डिवाइड हो गई। अब देखें यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल होगा तो एक्स स्क्र आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब है एक्स स्क्र से कैंसिल होगा माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ दोनों एक्स स्क्र हैं माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर x है नीचे एक्स स्क्र है तो यहाँ 2 ओवर x आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र। अब हम एक्स स्क्र के पास इस 1 ओवर एक्स स्क्र को लेंगे, इसी तरह माइनस 2x प्लस 2 ओवर x आ जाएगा और माइनस 2। इसको इस तरह अरेंज करने के बाद आप देखें कि एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 1 ओवर x। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 1 ओवर x आ गया माइनस 2 आ गया। अब हम सपोज करते हैं x माइनस 1 ओवर x जो है वो इक्वल टू y के। अब हमने इस वैल्यू को y के इक्वल पुट किया, अगर हम दोनों तरफ स्क्र लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्र। तो ये जो माइनस 2 है अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो वाई स्क्र प्लस 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स की। अब एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे वाई स्क्र प्लस 2 माइनस 2 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई वाई,
और -2 आ जाएगा। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें 2 और -2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास है y² - 2y = 0। अब देखिए इसमें से अगर हम y कॉमन ले लें तो बाकी y - 2 आ गया इक्वल टू 0, y = 0, ये y = 0 और y - 2 = 0, y = 2 आ जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, 0 और 2। इन दोनों में y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, x - 1/x = 0, x - 1/x = 2 आ जाएगा। अब ये x जो है इसको हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। यहाँ आ जाएगा x² - 1 = 0। अब ये 1 जो है ये उस तरफ चला जाएगा तो x² = 1 आ जाएगा, x = ±1 आ जाएगा। इधर देखें कि x - 1/x = 2 आ गया। अब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, -1 = 2x आ जाएगा। 2x - x² - 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे देखें ये फैक्टराइजेशन नहीं इसकी हो सकती, ये अब हम इसको फार्मूले के मेथड से इसको हम इसके x की वैल्यू लेंगे। अभी देखें a = 1 आ गया, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। अब हम इस इक्वेशन पे फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, x = -b + b² - 4ac/2a। अब इसमें b की वैल्यू -2 का स्क्वायर आ गया, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 हो गई। अब देखें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये -1 और -4 +4 आ जाएगा। अब 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 में से आप देखें कि 2 × √2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप अगर 2 को कॉमन ले लें, ये 2 जो है ये मैंने पहले भी बताया था कि 2 और ये 2 इस तरह, ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, बाकी √2 रह जाएगा। अब इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन ले लिया, बाकी बचा 1 ± √2/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 ± √2। आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा +-1 1 ± √2। ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें वही क्वेश्चन नंबर 10 की तरह की इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इसको उसी तरह सॉल्व करना है। यानी कि सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन को 2x² से डिवाइड करेंगे, इनके 2x⁴ डिवाइडेड बाय x², x³ डिवाइडेड बाय x² -6x² डिवाइडेड बाय x² और इसी तरह फर्दर आगे x² से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखें यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2x² आ जाएगा, यहाँ ये x² से कैंसिल होगा 1 आ जाएगा, x माइनस यहाँ ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, -6 आ जाएगा, यहाँ 1/x आ जाएगा और यहाँ पे 2/x² आ जाएगा। अब ये x² और ये x² इनको इकट्ठा कर लें, 2x² + 2/x² प्लस x + 1/x और -6। अब देखें इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x² + 1/x² प्लस x + 1/x -6। अब देखें अगर x + 1/, अब y की वैल्यू जो है वो हमने x + 1/x जो है वो पुट कर ली है। अब देखें अगर हम इसके दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लें तो यहाँ y² आ जाएगा और यहाँ पे x + 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा x² + 1/x² + 2। अब देखें हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू है तो ये 2 जो है इसको हम इधर ले आएंगे, यानी कि y² - 2 = x² + 1/x²। अब यहाँ पे जहाँ x² + 1/x² है वहाँ पे हम लगाएंगे y² - 2 और जो x + 1/x है वहाँ हम लगाएंगे y। अब देखें ये 2y आ जाएगी और ये y आ जाएगी -6। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2y² - 4 + y -6, 2y² + y -4 और -6 -10 हो जाएगा, 2y² + y -4y -10। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, 10 × 2 = 20 और हमने यहाँ जो पेयर बनाया है वो बनाया 5 और 4 का। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हम देखें इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आएगी। यहाँ से हम लेंगे y कॉमन, बाकी बचा 2y + 5। यहाँ से लेंगे हम -2 कॉमन, बाकी बचेगा 2y + 5। अब 2y + 5 कॉमन आ गया, बाकी y -2 आ गया = 0। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल है तो हम इसको 2y + 5 को भी इक्वल 0 का कर लेंगे और y -2 को भी 0 के इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ देखें 2y = -5 आ जाएगा, y = -5/2 आ जाएगा
और y माइनस 2 जो है वो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन में पुट कर देनी है। y की जगह हमने x प्लस 1 ओवर एक्स लगा दिया इक्वल टू 2। अब देखें इस x को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। यानी कि हमने इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया। इस 2x को हम इधर ले आएंगे। अब देखें ये चीज़ जो है ये x माइनस 1 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें अगेन हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। अब हमने यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x को इसके साथ और इसके साथ, यहाँ 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x के साथ कैंसिल होगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से कैंसिल होकर माइनस 5x आ जाएगा। 5x इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब आप देखें कि ये आपके पास इक्वेशन है 2 2 ज़ा 4 और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आए और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हम 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x और प्लस 2 कर देते हैं। इस तरह देखें 4 1 5 हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। अब ये देखें 2x यहाँ से कॉमन लिया और x प्लस 2 बाकी बचा, यहाँ से 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 आ जाएगा प्लस इधर से हम 1 कॉमन लेंगे तो बाकी x प्लस 2 आ जाएगा। अब x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लिया, बाकी 2x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये देखें x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रख लें, 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख लें। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आया 1 माइनस 2 और माइनस 1 ओवर 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखें जो हमारे पास इक्वेशन है जिनको हमने सॉल्व करना है इनको हम एक्सपोनेंशियल टाइप कहते हैं, यानी कि इनमें इक्वेशन के ऊपर पावर दी गई है इसलिए इन इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसमें देखें कि ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये डॉट जो है ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये डॉट प्रोडक्ट है 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 और इसी तरह माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें ये जो 4 इंटू 2 है, अब इसके ऊपर जो ये पावर है ये 2x प्लस 1 है। जिस तरह हम पावर्स को ऐड करते हैं इसी तरह हम इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इसके नीचे बेस 2 है, 2 रेज टू पावर 2x आ जाएगा और 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। अब 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके पास पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो 4 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2x ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे हम y को जो है सपोज कर लेते हैं कि 2 रेज टू पावर x इक्वल टू y। अब 2 रेज टू पावर जब 2x होगा तो y के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो जहाँ पे 2 रेज टू पावर 2x है वहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ 2 रेज टू पावर x है वहाँ y आ जाएगा। अब देखें 4 2 ज़ा 8 आ गया, ये y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9 और ये y आ जाएगा प्लस 1। अब हमारे पास ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। आप देखें 8 1 ज़ा 8 तो हम 9 को स्प्लिट करते हैं, 8 1 ज़ा 8 और 8 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप 8y कॉमन ले लें, बाकी y माइनस 1 बच गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें, y माइनस 1 बचे। अब इन दोनों में से पूरी इक्वेशन में से y माइनस 1 जो है वो आप कॉमन ले लें, बाकी 8y माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, 8y इक्वल टू 1 और y 8 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल टू 1 ओवर 8 आ जाएगा। अब देखें y की वैल्यूज़ पुट कर दें आप, 2 रेज टू पावर x इक्वल टू 1, 2 रेज टू पावर x है तो यहाँ देखें 1 जो है x के ऊपर कोई भी पावर 0 अगर पावर हो तो 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन कि अगर 2 के ऊपर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो हम लिख देते हैं 2 रेज टू पावर x और 2 रेज टू पावर 0। अब 2 रेज टू पावर 0 जो है 1 हो जाएगा और 2 रेज टू पावर x जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब बेस दोनों की सेम है तो x इजिकल टू 0 आ जाएगा। सेम देखें 2 रेज टू पावर x है इक्वल टू 1 ओवर 8 है। अब 8 जो है उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएँ तो 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 रेज टू पावर 3 जो है वो 1 ओवर 2 रेज टू पावर 3 है, अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर -3 है, इधर 2 रेज टू पावर x है, बेस दोनों की सेम है, कैंसिल हो जाएगी तो x इजिकल टू
-3 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, 0 और -3, ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी देखें, ये वाली इक्वेशन जो है ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये इस टाइप की जो इक्वेशन है इनमें से हमने पावर जो है उनको स्प्लिट करना होता है। तो ये 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 है ना, इसको हम करेंगे 3 रेज़ टू पावर 2x इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। अब ये दो पावर्स हैं, ये दो हमने बेस पे स्प्लिट कर दिए। इसी तरह 12 इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ टू पावर x माइनस 3। अब देखें कि अगर हम 3 रेज़ टू पावर 2x को अगर हम y स्क्वायर लें और 3 रेज़ टू पावर x को हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर जो है 9 आ जाएगा और 12y माइनस 3 आ जाएगा। अब ये जो है 9y स्क्वायर हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 12y और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसमें देखें कि हमने 9 3 27 और इसी तरह 9 को 3 में प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 9y इधर से कॉमन लिया, बाकी बचा y माइनस 1, 3 कॉमन लिया तो y माइनस 1, इधर से फिर दोनों में से y माइनस 1 कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, 9y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1/9। अब देखें स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन तकरीबन सेम है, सिर्फ जो चीज़ समझने वाली है वो यहाँ पे जहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको कैसे स्प्लिट करना है, ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देख लें और इसको समझ लें तो बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे तकरीबन सिमिलर हैं। और आप देखें कि फैक्टराइज करके सिर्फ जस्ट y की वैल्यूज़ लेके हमने उनके सोल्यूशन सेट निकाला है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 1/3 है, यहाँ y की वैल्यू 1 है, आपने y की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे x 3 रेज़ टू पावर x आ गया इक्वल टू 1। ये देखें x की पावर अगर कोई भी 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के, यानी कि 3 की पावर अगर हम 0 लें तो वो किसके इक्वल आएगी, 1 के। तो 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 0। अब बेस दोनों की सेम है, इनको कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1/3 है। अब 1/3 3 की पावर जो है -1 आ जाएगी, तो देखें दोनों बेस है, x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ जाएगा 0 और -1, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये भी सेम उसी तरह है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आखिरी क्वेश्चन है इसका। ये देखें इसमें भी 2 रेज़ टू पावर x है, 64 इंटू 2 रेज़ टू पावर -x है। तो -x जो है वो 1/2 रेज़ टू पावर x कर लें, तो 2 रेज़ टू पावर x प्लस 64 और 1/2 रेज़ टू पावर x। अगर हम इसको y को 2 रेज़ टू पावर x के इक्वल सपोज करते हैं तो फिर माइनस वाला जो है वो 1/y आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे 2 रेज़ टू पावर -1 है वहाँ पर हम 1/y लगाएंगे और यहाँ पर हम y लेंगे। तो y प्लस 64/y माइनस 20 इक्वल टू 0। y को मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी और इधर भी, ये y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से y कैंसिल होगा 64 आ जाएगा, इधर y मल्टीप्लाई होगा -20y आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके हमारे पास 64 आना चाहिए और इसको ऐड करके हमारे पास 20 आना चाहिए। तो हम इसकी पेयरिंग करते हैं, 16 4 ज़ा 64 और 16 प्लस 4 20, तो y माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 16, इधर से 4 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से y माइनस 16 कॉमन आ गया और y माइनस 4 जो है वो y माइनस 4 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें, y माइनस 16 इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 16 आ गया और y इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यूज़ को पुट कर लें। यहाँ हमने y की वैल्यू ली थी 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 16। आपको पता है 16 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर x है, तो बेस दोनों की कैंसिल हो जाएगी, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इधर अगर हम 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 4, 2 रेज़ टू पावर x और इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। ये जो है 2 रेज़ टू पावर 2 ये 4 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बेस को हम कैंसिल करते हैं, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो देखें कितना इजी हो गया क्वेश्चन कि हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो 4 और 2 आ गया। इसको स्टूडेंट 2 चाहे पहले लिख लो,
2 और 4 लिख लो, कोई वो नहीं फ़र्क पड़ता, ये दोनों ही आंसर ठीक है, यानी कि 4 और 2 भी और 2 और 4 भी, ये आपका। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखें ये हमारे पास अब एक और टाइप आ गई है, इसको कहते हैं हम इक्वेशन टाइप, यानी कि इसमें जब हम एक इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, दूसरा हम इसमें जो वैल्यू सपोज करेंगे वो हम इक्वेशन की वैल्यू सपोज करेंगे, तो इसलिए ये इक्वेशन टाइप जो है वो बनती है, यानी कि उसमें अलग से है। अब हमने इस एक्सरसाइज में एटलीस्ट 4 या 5 किस्म की इक्वेशन जो है उनको सॉल्व किया है। अब ये देखें इसमें अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। हमने रीअरेंज इस तरह करना है कि हम ये x+1 और x+5 को ले लेते हैं, पहले ये x+1 और x-5 को ले लेते हैं, x+3 और x-7 को। ये इसको अरेंज करने का मकसद ये है, देखें कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, x² और ये -5 और +1, ये आ जाएगा -4, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी ये देखें x+x² और 4 में से 3 निकालेंगे तो -4, यानी कि हमने इनको रीअरेंज जो किया है वो हमने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि इनका एटलीस्ट 2 फिगर जो हैं वो सेम आए। ये देखें x² -4x और इनका भी प्रोडक्ट जो है वो x² -4x, आगे जो है वो -5 और -21 है। अब ये जो इतनी सी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम y के इक्वल पुट करेंगे, इसलिए इस टाइप को इक्वेशन टाइप कहते हैं, यानी कि इसमें इक्वेशन लेनी होती है जिसको हमने y के इक्वल पुट करना है, और ये तकरीबन सेम आती है। अब देखें यहाँ पे हमने y ले लिया, y-5, और यहाँ पे y-21 आ जाएगा। अब ये y-5 और y-21 को अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखें y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, -5 और -21 को जब हम ऐड करेंगे तो ये -26y आ जाएगा, और जब हम -5 और -21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 आ जाएगा। तो y² -26y + 105 = 192। 192 को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा y² -26y + 105 - 192। अब देखें ये 105 और 192 ये सेम है, इनमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 192 में से 105 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 87 आएगा। ये देखें इन दोनों के साइन डिफरेंट है, और हमेशा साइन जो है वो आंसर में वो आता है जिसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। तो यहाँ 192 की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा 87 के साथ। तो अब हमारे पास y² -26y और -87 आ गया। अब हमने जब इसको फैक्टराइज करना है तो हमने इसका प्रोडक्ट लेना है 87, और इसको जो हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए आए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 26 आना चाहिए। तो अब हमने देखें 29 3 = 87, 29 3 = 87, और 29 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आप सिर्फ y को कॉमन लेंगे, y -29 आ जाएगा। इन दोनों में से आप 3 को कॉमन लेंगे, y -29 आ जाएगा। y -29 और y + 3 = 0। y -29 को 0 के इक्वल पुट किया, y + 3 को इक्वल किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई y की -3 और y की 29। अब हम इस y की वैल्यूज़ जो है इनको इक्वेशन में पुट करते हैं। जहाँ y की वैल्यू 29 है वहाँ देखें y की जगह हमने क्या लगाना है, x² -4x = 29। अब 29 को इधर ले आएँ, x² -4x - 29 = 0 आ जाएगा। अब ये फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखें यहाँ माइनस है, ये जो है पेयरिंग इसकी नहीं बनेगी। इसलिए हम जब देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजेशन से हल नहीं होती तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले के लिए हमने a, b और c की वैल्यूज़ को ले लिया है। अब हम यहाँ फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। -b + -b² -4ac / 2a। b की वैल्यू देखें -4 है, -4 का स्क्वायर है, -4 और -29। ये c की वैल्यू, a की वैल्यू। अब हम ये देखें b का स्क्वायर आ गया 16, 29 4 आ गया +116, और इधर 4 माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें 116 को और 16 को जब मैंने ऐड किया है तो ये आ गया 132। 4 + -132। 132 जो है वो किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट। तो इसलिए हम ये करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 × 2 × 33। अब ये जो 2 × 2 है ये बाहर आ जाएगा और 33 अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 ± 2 √33, नीचे 2 आ जाएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लें तो आपके पास यहाँ 2 ± √33/2 आ जाएगा। 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास आ गई x की वैल्यू 2 + √33।
अब y की वैल्यू जो है, दूसरी जो y की वैल्यू है वो है -3। अब -3 को आप पुट करेंगे y² माइनस 4x, ये जो y की जगह लिया था, इक्वल टू -3। -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3 आए, ऐड करेंगे तो 4 आए, तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 ले लिया, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ गया, प्लस -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लिया, x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, -1 था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। अब सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1, 3 और 2 प्लस माइनस √33, यानी कि एक हमारे पास सेट ये और ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये भी देखें, ये भी इक्वेशन फॉर्म है, इसमें आपने रीअरेंज नहीं करना। इसमें देखिए अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे पेयर करके तो ये उसी तरह हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस 3, देखिए ये इसका ऐड करने से -3 आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2। इसी तरह आप इसको करें, अगर x² 8 माइनस 5 जो है वो -3 आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको रीअरेंज नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 3x प्लस 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 3x माइनस 40 आ गया, प्लस 360। अब हमने क्या करना है, x² माइनस 3x को हमने y के इक्वल सपोज करना है, तो y प्लस 2, y माइनस 40 प्लस 360, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, y² आ जाएगा, 40 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38y आ जाएगा, और 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, और 360। अब देखिए 360 में से अगर आप 80 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 280। अब 280 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आना चाहिए, अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 38 आना चाहिए। तो हम इसकी पेयरिंग इस तरह करते हैं कि 28 × 10, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 आ जाएगा, 28 में 10 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने y कॉमन लिया है, y माइनस 28, फिर यहाँ से -10 कॉमन लिया है तो y माइनस 28, क्योंकि आपको पता है पीछे भी हमने कई क्वेश्चन में किया है कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो फिर ये प्लस जो है ये माइनस में तब्दील हो जाता है। तो y माइनस 28 और ये आ जाएगा y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y माइनस 28 इक्वल टू 0 और y माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखें कि y इक्वल टू 28 और y इक्वल टू 10 है, y की जगह हम लगाएंगे x² माइनस 3x इक्वल टू 28। अब 28 को इधर माइनस करें, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, x² माइनस, अब 3x जो है ये अगर 7 4 लें तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और 7 में से हम 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x जो है कॉमन लिया तो बाकी x माइनस 7 आ गया, यहाँ से हम प्लस 4 जो है कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा। तो ये आपके पास x माइनस 7 और x प्लस 4 आ गया। अब देखें कि x माइनस 4, x प्लस 4 को आप इक्वल करें 0 के, और x माइनस 7 को आप इक्वल 0 के इक्वल कर दें तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब y इक्वल टू 10 जो था उसको हमने कर लिया x² माइनस 3x इक्वल टू 10। अब ये 10 जो है इधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, तो इसका 10 है यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 10, 5 2 अगर हम करें तो 5 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5, इनमें से x माइनस 5 जो हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब आपके पास जो है x की वैल्यूज़ जो हैं वो सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा -4, -2, 5 और 7। ये मैंने इनको अरेंज करके लिख दिया है, ये जो -4 और 7 दूसरे इसका, और ये -5 और -2 है, इनको अरेंज कर लें। सबसे छोटी रकम फिर से बड़ी, फिर से बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये आपका सोल्यूशन सेट जो है वो आंसर आ जाए।